Zaid is not involved in that everyday. मैंने बोला नहीं यार, बहुत बहुत ही बेकार है मेरी वाली। तो बोलता तेरे को साले मेरी चीजें बहुत पसंद आती है। सोचिए, अगर किसी औरत का एक्स बॉयफ्रेंड और उसका मौजूदा पति दोनों एक ही रियलिटी शो में आमने सामने खड़े हो जाएं, तो क्या होगा? क्या वहां कोई बड़ा और भयंकर झगड़ा होगा, या फिर पुरानी कड़वाहट एक नए विवाद को जन्म देगी? इन दिनों हर जगह बस एक ही मसालेदार किस्से की गूंज है। एक तरफ है टीवी का वो मशहूर और मुंहफट एक्टर जिस पर हमेशा सिर्फ खुद से प्यार करने का आरोप लगता है, और दूसरी तरफ है वो शांत स्वभाव वाला पति जिसे लोग आज कायर कहकर चिढ़ा रहे हैं। आखिर उस दिन शो के जिम एरिया में सिगरेट मांगते हुए ऐसा क्या भद्दा और डबल मीनिंग मजाक हो गया जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया? क्यों उस एक्स बॉयफ्रेंड ने नेशनल कैमरे के सामने इतनी बड़ी बात कह दी, और क्यों वो पति चुपचाप सब सुनकर हंसता रहा? आइए इस पूरी सच्ची घटना के हर एक पन्ने को बिल्कुल करीब से और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरी कहानी की शुरुआत को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2013 के बिग बॉस सीजन 7 के समय में। यह वो समय था जब गौहर खान और कुशाल टंडन पहली बार एक दूसरे से मिले थे। उस शो में इन दोनों की जोड़ी सबसे ज्यादा हिट और मशहूर जोड़ी मानी जाती थी। कुशाल का स्वभाव हमेशा से बहुत आक्रामक, मुंहफट और गुस्से वाला रहा है। वो बिना सोचे समझे फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। वहीं गौहर हमेशा से एक बहुत ही समझदार और अपनी बात को मजबूती से सबके सामने रखने वाली इंसान रही है। शो के दौरान जब कुशाल का किसी से झगड़ा हुआ था और उन्हें घर से निकाला जा रहा था, तब गौहर ने उनके लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया था और यहाँ तक कि शो छोड़ने की धमकी भी दे दी थी। आप लोगों के रूल्स, आप लोगों का शो, हैट्स ऑफ। उसी घर में दोनों का प्यार परवान चढ़ा। शो से बाहर आने के बाद भी दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन जैसा कि कई बार होता है, दो बिल्कुल अलग स्वभाव वाले लोग एक साथ ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाते। लगभग 1 साल के अंदर ही दोनों का पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया। यह ब्रेकअप भी कुशाल ने ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर आकर दुनिया को बताया था। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ गए। समय का पहिया घूमा और कई सालों बाद गौहर खान की जिंदगी में एक नई और बहुत ही खूबसूरत खुशी ने दस्तक दी। मशहूर संगीतकार इस्माइल दरबार के बेटे जैद दरबार से उनकी मुलाकात हुई। जैद स्वभाव से कुशाल के बिल्कुल उलट हैं। वो बहुत ही शांत, समझदार और फालतू के विवादों से हमेशा दूर रहने वाले इंसान हैं। कुछ समय की बातचीत और मुलाकातों के बाद दोनों को एक दूसरे से गहरा प्यार हो गया। साल 2020 के अंत में दोनों ने बहुत ही खुशी खुशी और सादगी से शादी कर ली। आज गौहर और जैद अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं और उनका एक प्यारा सा बेटा भी है। गौहर अक्सर इंटरनेट पर अपने परिवार की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जो दिखाती हैं कि वो अपने अतीत से पूरी तरह बाहर आकर एक बहुत ही सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था और सालों बाद अतीत का एक पुराना पन्ना फिर से उनके सामने आकर खुलने वाला था। हाल ही में एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर अलायंस नाम का एक नया रियलिटी शो शुरू हुआ है। इस शो को बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं। इस शो का फॉर्मेट बहुत ही अलग और मजेदार है, जहां कई सारे जाने माने चेहरे एक साथ एक घर में रहते हैं और अलग अलग गेम खेलते हैं। लेकिन जब शो के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आई तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस शो में जैद दरबार और कुशाल टंडन दोनों की एक साथ एंट्री हुई थी। जनता के मन में यह सवाल घूमने लगा कि जब गौहर खान का एक्स बॉयफ्रेंड और उनका पति एक साथ एक ही जगह पर रहेंगे तो दोनों के बीच कैसा बर्ताव होगा? क्या दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे या फिर एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे? शुरुआत में शो के अंदर दोनों के बीच एक सामान्य और शांत दोस्ती देखने को मिली, लेकिन कुशाल का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा खुद को सबसे ऊपर और लीडर साबित करना चाहते हैं। इसी बीच एक ऐसा मौका आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये पूरा विवाद उस दिन शुरू हुआ जब शो के जिम एरिया में कुछ लोग एक साथ मिलकर वर्कआउट कर रहे थे। वहां पर जैद दरबार, कुशाल टंडन, एक्टर अरसलान गोनी और मिनी माथुर जैसे कई लोग एक साथ मौजूद थे।
वहां का माहौल काफी हल्का फुल्का और मजाक वाला था। तभी जैद और कुशाल के बीच बातों ही बातों में सिगरेट को लेकर एक चर्चा शुरू हो गई। जैद दरबार अपनी जगह से उठकर कुशाल के पास गए और उनसे उनकी सिगरेट मांगी। कुशाल ने थोड़ा हैरान होकर जैद से पूछा कि क्यों मांग रहे हो, क्या तुम्हारी वाली सिगरेट अच्छी नहीं है क्या? इस पर जैद ने बिल्कुल ही सामान्य तरीके से जवाब देते हुए कहा कि नहीं यार, मुझे मेरी वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। मैंने अपने लिए पूरे 10 पैकेट मंगवाए थे, लेकिन वो सब बहुत ही बेकार हैं। जैद की इस साधारण सी बात को सुनकर कुशाल टंडन के अंदर का वो इंसान बाहर आ गया जो हमेशा खुद को अल्फा और सबसे बेहतरीन मानता है। कुशाल ने तुरंत एक डबल मीनिंग और बहुत ही ताना मारने वाले अंदाज में जैद को जवाब दिया, साले तुझे मेरी चीजें बहुत पसंद आती हैं। तो बोलता है तेरे को साले मेरी चीजें बहुत पसंद आती है। ये कोई आम लाइन नहीं थी, यह सीधे तौर पर गौहर खान की तरफ एक बहुत ही भद्दा और चुभने वाला इशारा था। कुशाल का मतलब था कि जो इंसान कभी मेरी जिंदगी में था वो आज तुम्हारे साथ है। यह एक ऐसा मजाक था जो नेशनल टेलीविजन पर किसी भी पति को भयंकर गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। यह वो पल था जिसने टीवी स्क्रीन पर देखने वालों के होश उड़ा दिए। कुशाल के इस भद्दे मजाक पर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। सबको लगा जैद बुरी तरह भड़क जाएंगे, लेकिन वो गुस्सा होने के बजाय जोर जोर से हंसने लगे और उस मजाक को दूसरों के सामने दोहराने लगे। तभी अरसलान गोनी ने समझदारी दिखाई और तुरंत उन्हें टोकते हुए कहा कि नेशनल टीवी पर ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैद के इसी रवैये के कारण लोगों ने उन्हें कायर कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए स्टैंड नहीं लिया। वहीं कुशाल को उनके घमंड के लिए नार्सिसिस्ट का टैग दे दिया। इस पूरे विवाद पर हर किसी को गौहर खान के जवाब का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वो हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखती है। आखिरकार गौहर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर सारे सवालों के जवाब दे दिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लिखा, आप अंदर से जितने सुरक्षित होते हैं, दूसरों की बातों का उतना ही कम बुरा लगता है। हर बेवकूफी भरी बात का जवाब देना जरूरी नहीं। समझदार लोग शांत रहना जानते हैं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है जैद। अपने इस एक मैसेज से गौहर ने कुशाल के मजाक को बेवकूफी बता दिया और जैद की खामोशी को असली समझदारी। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी तीसरे इंसान के सस्ते मजाक से उनके मजबूत रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पूरी तरह अपने पति के साथ खड़ी हैं। इस पूरी घटना से साफ है कि इंसान का स्वभाव ही सब कुछ होता है। कुशाल का सरेआम ऐसा मजाक करना उनके घमंड को दिखाता है, जहां दूसरों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती। वहीं जिसे लोग जैद की कायरता कह रहे हैं, असल में वो कैमरे के सामने फालतू तमाशा न करने की उनकी बहुत बड़ी समझदारी थी। गौहर ने जैद का साथ देकर साबित कर दिया कि पति पत्नी का मजबूत भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। ये घटना हमें सिखाती है कि किसी के बीते हुए कल का मजाक बनाना बिल्कुल गलत है। साथ ही अरसलान का उन्हें टोकना यह बताता है कि समाज में आज भी गलत को गलत कहने वाले समझदार लोग मौजूद हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।